एवरीवन, तो मुझे कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहा था, मैं विजुअली डाल रहा था चीज़ें। तो भाई सबसे पहले जो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो ये हो चुकी है कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है पूरी बिगड़ चुकी है भाई। जेन्युइन बिगड़ चुकी है। मतलब ये मान लो कि कुछ टाइम से मैं इतना गंदा मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत चीज़ें, पहले मैं ओवरथिंक नहीं करता था पर अब बहुत चीज़ें ओवरथिंक होने लगी हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं अपनी इस डेली रूटीन से। वो डेली रूटीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अभी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो मैं सुबह जाता हूँ, मैं रात को जाता हूँ 6-7 बजे, सुबह आता हूँ 4 बजे। सुबह 4 बजे आने के बाद मैं सीधा सो जाता हूँ। सोने के बाद मैं उठता हूँ 2-3 बजे, चूँकि ये बहुत गलत चीज़ है। जब नाइट शिफ्ट पकड़ रहा था तो मुझे ये था कि मैं अपने सारे काम कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर लूँगा, मैं पढ़ भी लूँगा, मैं आ भी जाऊँगा, मैं जा भी जाऊँगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उससे मेरी जॉब में दिक्कत नहीं आएगी। जॉब में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, पर दिक्कत बाकी सारी चीज़ों में आ रही है। मेरी खाने में, मेरे पीने में, मेरे सोने में, मेरे पढ़ने में, मेरे डेली रूटीन और जो मेरी मेंटेलिटी हो चुकी है एक वो, मतलब सारी चीज़ें बेकार लगने लगी हैं। अब कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब नेगेटिविटी से भर चुका हूँ। उसका रीज़न ये है, दिन में रात को मैं आता हूँ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आके सो जाता हूँ। सोने के बाद उठता हूँ, फ्रेशनेस नहीं होता, सर बहुत भारी होता है और रात की नींद इफ़ेक्ट हो रही है और दिन में सो भी लेता हूँ तो वो एनर्जी नहीं मिलती जो रात को सोने के बाद आप उठते हो, वो आपकी फ्रेशनेस होती है। वो फ्रेशनेस नहीं है, पूरा दिन आपको भारी भारी लगता है, काम में मन नहीं लगता, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। ये नाइट शिफ्ट का साइड इफ़ेक्ट है। और सैलरी का तो पता ही है, सैलरी का कोई रूटीन नहीं है, देने का मन नहीं होता। तुम तो काम करो, सैलरी क्या करोगे। ये ग्वालियर, ये कॉर्पोरेट का सच है भाई। एमएनसी कंपनी नहीं, ये ग्वालियर ग्वालियर में जो आप जितनी भी जॉब हैं उन सबका यही हाल है। पेमेंट मत मांगो और आप काम करते हो। अगर आपने अपने लिए छुट्टी मांग ली कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ये काम कौन करेगा, ये अरेंजमेंट कौन करेगा। तो भाई मैं तुम्हारा नौकर थोड़ा हूँ जो मैं अरेंजमेंट करूँ। मैं नौकर हूँ, मेरा मन होगा मैं आऊँगा, मन होगा नहीं आऊँगा। पर ये कुछ नहीं है। इससे चीज़ें बहुत इफेक्ट होती हैं जब आप ऐसा आपको सुनने को मिलता है, आपका इन्वायरमेंट आपका ऐसा होता है नेगेटिविटी वाला। मैंने कहीं सुना था कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो आपकी वो उसी टाइप की आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में हो तो आप अच्छा फील करोगे, आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में हो तो आप नेगेटिव ही सोचोगे और वो चीज़ मुझे दिख रही है अपने ऊपर होते हुए। आज से पहले जब मैंने जॉब नहीं पकड़ी थी, मैं पहले दिन में जॉब करता था। उससे मेरी दोस्ती यारी पूरी थी, मेरी दोस्ती में कोई इफेक्ट नहीं था। अब मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता हूँ गाइस। आज 1 महीना हो गया मैं अपने दोस्त से नहीं मिला, कॉल नहीं हुआ। वैसे हर दिन उसके संग रहता था, तो वो चीज़ इफ़ेक्ट होती मुझे दिख रही है। और जो मुझे करना है मैं उसमें मैं फोकस नहीं लगा पा रहा हूँ। वो चीज़ मुझे ख़राब लगने लगी है। क्या करोगे, मतलब एक जो तुम्हारा सर्कल बन चुका ना और जो तुम फील कर रहे हो बहुत गंदा हो चुका है मेरे साथ। और मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी फटी पड़ी है भाई, मैं बता नहीं सकता, मैं शेयर नहीं कर सकता। और जो चीज़ मुझे ट्रैवलिंग करनी है, क्योंकि कुछ टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। ट्रैवलिंग से मेरी थोड़ी मेंटल हेल्थ में इफ़ेक्ट मिलेगा, फ़ायदा होगा और मैं फालतू की चीज़ें सोचना बंद करूँगा। मैं बहुत ओवरथिंक करने लगा हूँ, पहले ओवरथिंक नहीं करता था। ये साइड इफ़ेक्ट है सारे। और अपने लिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मैं घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती हैं हर एक दिन। और पहले एक एनर्जी रहती थी, अब वो एनर्जी नहीं है, चेहरे की चमक पूरी जा चुकी है दिखली से, रात की नींदें उड़ गई हैं भाई। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी शेयर करनी थी। मैं काफ़ी टाइम से सोचा था मैं करूं पर नहीं कर पा रहा था। उसका एक रीज़न था, अब मैं दिन में भले बैठा हूं पर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा पूरा दिन चला गया। जो काम करने वाला था दिन में वो 12 बजे से या सुबह से था, वो चीज़ गया। अब मुझे सुबह बेकार लगने लगा उठने में। पहले मैं 4 बजे उठता था, 5 बजे उठ जाता था, उठ के रनिंग करने जाता था, वो नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा था मैं जिम लगाऊंगा सर्दी में, मैं जिम नहीं लगा पा